मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद। मीडिया के जरिए मालेगांव शहर के आवाम को रखना चाहता और जो 400 रुपये किलो गोश्त बेच रहे दुकानें लगा के, मुझे खाली इनके बारे में ही बोलना है। बाकी तो हमारे जिम्मेदारों ने बता दिया, और भी जिम्मेदार है जो अभी बोलने वाले हैं। जो मालेगांव शहर के अंदर नाजायज़ तरीके से काम कर रहे, 400 रुपये किलो गोश्त बेच रहे, हमारी कुरैश बिरादरी के कुछ लोग हैं, हम इनके खिलाफ है, इनके साथ बिरादरी नहीं है। आज कल से मालेगांव शहर की आवाम की पोस्ट तो चालू है कि 200 रुपये किलो वाला गोश्त 340, 360, 320 रुपये में, 400 में ऐसी पोस्ट तो चल रही। और वाकई में ही बड़ी खराब बात है ये। आज हमारे शहर में मजदूर तबका ज़्यादा है जो 50 रुपये का, 60 रुपये का पाव भर गोश्त ले जाके अपनी हंडी बनाते, आज उनको 100 रुपये का गोश्त पाव भर लेना पड़ रहा, तो उनका गरीब तबके का बजट बिगड़ जा रहा। मैं शहर की आवाम से ये बोलना चाहूँगा, हम तो तहरीक चला रहे, जो गलत तरीके से हमारी तहरीक के भी खिलाफ रह के गोश्त बेच रहे, तो मालेगांव की आवाम क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई कराती। मालेगांव की शहर की आवाम ने इन पे कार्रवाई कराना, ये जिस गली में चौराहे पे दुकान लगा के 400 में, 350 में गोश्त बेच रहे, वो एरिया के लोगों ने इनका बाइकाट करना और इनको बोलने का कि हम कुरैश बिरादरी की तहरीक के साथ रहो। दूसरी बात, अगर हमारी जिस दिन भी तहरीक ख़त्म हुई, मैं मेरे अपने तौर से कानूनी तरीके से, जिसकी इजाज़त कानून ने कंपनी को दी, लाइसेंसदारों को दी, नगर पालिका के गवर्नमेंट के सलाटर में जानवर काट के लाना जो महज है, इसका मटन मैं खुद, इसका गोश्त कुछ लोगों से अपील करके 180 रुपये में गोश्त बेचने लगाऊंगा। ये मेरी अपनी चाहत है, और अगर लोगों ने नहीं बेचा तो मैं अपने 10 दुकानदार शहर में ऐसे खड़े करवाऊंगा कि जिससे शहर का फ़ायदा होए, मेरा अपना चाहे नुकसान क्या ना होता, मगर मालेगांव शहर की आवाम का फ़ायदा होना। और मैं आखिरी में मालेगांव शहर की आवाम से यही बोलूँगा कि आप लोग जो ज़्यादा भाव में गोश्त बेच रहे, हम उनके साथ में नहीं है। अगर कोई ये टारगेट करता है कि कुरैश बिरादरी गलत काम कर रही, तो ये दिमाग से निकाल लो। हम बार बार शहर की आवाम से अपील कर रहे हैं कि गलत काम करने वाले लोगों के साथ हम नहीं है। 400 में, 350 में बेचने वाले के साथ बिरादरी नहीं है। वो खुद हमारी तहरीक के खिलाफ है। तो ये दुकान लगा के ज़्यादा रेट में गोश्त बेचते हैं, तो इनको दुकानें ही मत लगाने। फारूक भाई, आपने कहा कि लोग आवाम मतलब कार्रवाई करें। मालेगांव शहर में जब भी पावरलूम कारखाने बंद होते हैं तो तहरीक के खिलाफ जाता, तो यूनियन जाके उनके कारखाने बंद करवाती। हमने यहाँ तक देखा ब्लेड मार देती थी कारखानों में जाकर। तो ये आपका काम है कि जो लोग आपकी तहरीक के खिलाफ जाते हैं, आप जाके दुकानें बंद करो। तुम मालूमात पुलिस स्टेशन में भी ले लो, जो लोग गैर कानूनी काम करते पकड़े गए, हमारी बिरादरी के कुछ नौजवान वहाँ स्पॉट पे पहुँचे और बाकायदा डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर और उनके ऊपर कार्रवाई कराई। जैसे जैसे हमको मालूम पड़ा तो हम जाके वहाँ पे कार्रवाई करें। अभी रहेगी बात ऐसी कि जो महज का गोश्त है, ये अनकरीब जो मालेगांव की कंपनी है, ये 225 रुपये में 4 पीस ले लेती, 225 में। अब ये 225 रुपये में अगर कंपनी लेती, तो हमारे लोग अगर बेचे भी तो 240, 260 रुपये में अगर वो टुकड़ा टुकड़ा करके बेचते, 1 किलो 2 किलो गोश्त बेचते, तो इसमें वजन भी घटता। तो ठीक है, 260 रुपये में भी बेच सकते हो, 350 में और 400 में नहीं बेच सकते। तो ये चीज़ जो लोग अगर कर रहे, वो भी तहरीक के बाद, तहरीक से पहले अगर वो बेच रहे, तो वो कुरैश बिरादरी की तहरीक के महाराष्ट्र में जितनी तहरीक चल रही उसके खिलाफ है वो लोग, और हम भी उनके खिलाफ है कि वो तहरीक को तोड़ रहे। इसके पहले भी आपकी तंजीम, आपकी यूनियन ने कई लोगों पर कार्रवाई की, बिल्कुल, उसके बावजूद भी मामला रुक नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हम कमज़ोर नहीं पड़ रहे। बात ऐसी है कि हमारे साथ में जो है, तो हम मालेगांव शहर में एक खानदेशी बिरादरी है और एक हमारे भाई लोग यूपी कुरैशी है। हाँ,
और कुछ लोग बिरादरी से हट के भी है। तो हमारा ऐसा मामला हो गया कि कुछ ना इत्तेफाकी थी, तो उसके अंदर वो लोगों ने काम चालू कर दिए और हम तहरीक के साथ हम हैं। अक्सरियत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है अभी भी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल जुड़ी हुई। उनसे बातचीत की है कि नहीं? बातचीत हुई, उनसे बातचीत भी हुई, मगर वो लोगों ने हमारी बातचीत परसों के दिन हुई थी, तो कल हमको 4 बजे का टाइम दिए थे। तो 4 बजे हमारे जो जिम्मेदार है अफजल सर और उमर सर, इनको कॉल आया कि हम तहरीक के साथ हैं, मगर हम कारोबार करेंगे, जो नगर पालिका की सलाटरिंग होती उसमें माल काटेंगे और दुकान लगाएंगे। तो हमने ये बोले कि बात तो ऐसी होगी कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। मतलब फिर तहरीक खत्म हो जा रही ना, तुम दुकान माल भी काटेंगे और दुकान भी लगाएंगे तो तहरीक काहेगी बची? तो हमारा दिमाग ही खराब है। ये कब तक तहरीक चलेगी? अभी हमने तहरीक का जो है औरंगाबाद की जो मीटिंग है वहाँ पे एक बड़ा मोर्चा है जो बूथ के दिन, तो औरंगाबाद से फिर हमको फैसला आएगा क्या करना है। सब तरफ हाँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जमातुल कुरैश शहर मालेगांव की ये जो तहरीक है जारी और सारी है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये तेरे मेरे घर की बात है, ये घर में ही रहने दीजिए, इसको बाजार मत बनाओ या तो अखबार भी मत बनाओ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज जो तहरीक चली मालेगांव के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे जो है तो एक मुतालबे थे सरकार से मुतालबे थे और हमारे लोकल जो कंपनियों से जो मुतालबे थे, आज तक के ये जो है तो पूरे नहीं हुए। और हम ये तहरीक को इसलिए जोर दे रहे हैं, और हमारे भाई है ये जो दूसरे लोग भी है ना, जो बिरादरी के थे वो एक ही थे हमारे, वो भी कलमा गो है, हमारे आपस में भाई भाई है। हमने भाईचारा बना के रखा था और उनको एक अमीर बनाए थे, वो बिरादरी के लोगों को हमारे तरफ से जिम्मेदारी दी थी। आज वो कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग 4 से 5 लोग हैं तो हट गए। लेकिन मैं तमाम लोगों से, वो बिरादरी से भी अपील करना चाहता हूँ, उन नौजवानों से, वो बच्चों से भी अपील करना चाहता हूँ। क्या देखो, आज जो है तो सरकार हमारे खिलाफ में बहुत सारे ज़्यादा कानून ला रही, और कानून लाने के बाद मकोका जैसे कानून ला रही, तो हम लोगों ने हमारे बच्चों को सेव करने के लिए ये तहरीक में बढ़ और चढ़ कर हिस्सा लिया, ताकि हमारे कोई भी मामला जो है वो अच्छे ढंग से होए और इनको रोक लगे कि ये रोड के ऊपर हमारा ही माल पकड़ते और हम ही को बेचते, और हम इनके वास्ते जो है तो बहुत आगे जाने वाले भी थे। लेकिन कुछ लोगों ने हमको पीछे करने की कोशिश किया। हम आगे आईडीआई कानून से जो है तो एक चीज मांगने वाले थे डिपार्टमेंट से, वो भी हमारे पास सब लिखे में है। पुलिस स्टेशन से तो आईडीआई कानून से मांगने वाले हैं कि भाई ये माल इतना पकड़े गया, वो कहाँ है, और कोर्ट से एक चौकसी लगाने वाले हैं हम लोग कि ये पांजरा पुल के लोगों ने जितना हमारा 2010 से लेके 25 तक के जो माल पकड़ा वो कहाँ है। हम ही को हमारा ही माल पकड़ते, हम ही को बेचते, तो इसका मतलब ये है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए शासन से, प्रशासन से, और हमको सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारा कारोबार जो है तो खरीदी बिक्री साटी लाइसेंस के ऊपर चलता, और ये हमारा व्यापार नहीं है। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और तमाम लोग ये व्यापार करके, तमाम लोग उसमें किसान भाई भी है, दलित समाज के भी लोग हैं बेचारे, और सब समाज के लोग हैं। तो ये रोजी रोजी ये जानवरों की करते, खरीद फरोख्त करते, इस गांव से उस गांव को लिया कर अपना गुजारा बसारा करते। क्या ये स्ट्राइक हमारी ऐसी पूरे महाराष्ट्र में है? सरकार को इस पे सोचना चाहिए। ये बड़े रोजगार का मसला है और रोजगार के मामले में सोचना सरकार का भी जिम्मेदारी है। आज एक राजा हम बैठा देते सरकार के अंदर, वो राजा ने सभी लोग की सुनना, सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, दो ना। हाँ हाँ, देखो हम लोग ने ना पीछे मशवरा किया था। हाँ सुनो ना, हमने पीछे ना मशवरा किया था कि शहर के हमारे एक एमएलए है जो कि मुफ्ती साहब है, वो आलिम दीन है, उनने भी एमएलए का कर्तव्य निभाना चाहिए था। उनने भी पेपर के जरिए
है ना, और वहाँ ऊपर भी है तो लोग सभा में क्वेश्चन लगाना चाहिए था, लेकिन उनकी क्या मसरूफियत है कि आवाम के फैसले को आगे नहीं कर सकती और आवाम की तकलीफ़ों को महसूस नहीं कर सकती। तो हमारे को बहुत अफसोस है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ने फिर मशवरा किया कि दादा भूसे साहब हमारे जो पालक मंत्री भी रह चुके, अभी एजुकेशन मंत्री है, तो हम लोग उनको भी मेमोरेंडम देने वाले हैं। सोबत ही बच्चों जो हमारी खासदार है मालेगांव शहर की, हम उनको भी मेमोरेंडम देने वाले हैं। हमारी बात तो ऐसे मशवरे में हुई थी, उनके तक के नहीं हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया के में ऐसी बातें चली कि यार वो लोगों ने भी हमारा साथ देना चाहिए। ये बड़ी तहरीक है, लोगों के रोजगार का मसला है। एक बिरादरी आपने बताया कि तहरीक को तोड़ रही है, वो दुकानें लगा रही है, तो क्या उनको जो परेशानी आप लोगों को हो रही है, तो क्या वो परेशानी उनको नहीं हो रही है कि वो तहरीक हो रही है? वो हमारे साथी में थे, वो जो लोगों ने तहरीक तोड़ा ना, वो हमारे साथ में थे, हर जगह वो साथ में थे, वो हमारे भाई है। वो लोगों ने जो भी हरकत की, कुछ वजह से वो हरकत की, लेकिन कुछ लोगों ने, सभी लोग नहीं है, आज भी हमारे साथ में वो बिरादरी के लोग हैं। और मैं उनसे अपील करता कि तुम आप भी साथ में रहो, अल्लाह ना चाहा तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। अस्सलाम। फजल ताला कुरैश बिरादरी शहर मालेगांव जमीयतुल कुरैश की हड़ताल जारी व सारी है। कुरैश बिरादरी मालेगांव के जमीयतुल कुरैश के कल भी हड़ताल में थे, आज भी हड़ताल के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हड़ताल के साथ रहेंगे। इस्तेकामत से कायम हैं। मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि जो अपने ज़िम्मेदारों के, अपने बड़ों के कहने पर, एक आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा। कुछ लोग उनको बहका रहे थे, वर्गला रहे थे कि माल खरीदो, दुकान लगाओ, मगर उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि अभी हमारे ज़िम्मेदारों ने हमको इजाज़त नहीं दी दुकान लगाने की। हम जब हमारे ज़िम्मेदार, हमारे बड़े हमको इजाज़त देंगे, उस वक्त हम दुकान लगाएंगे। इसको बोलते हैं इस्तेकामत। मैं उनको सलाम करता हूँ। साथ ही साथ क्या अच्छा होता कि 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाते। इत्तेहाद में बरकत है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, और अक्सरियत के साथ अल्लाह ताला की हिमायत होती है। जो अक्सरियत में फैसले होते हैं, जो अक्सरियत की ताकत होती है, सामने वाला बात को मानता है। और हमारे साथ ये कुरैश बिरादरी की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आसिफ साहब रहनुमाई कर रहे हैं हर मामले में। उनके हुए बताए हुए रास्तों पर हम चल रहे हैं। अच्छी बात है। हमारी हड़ताल हम लोग जो है आल महाराष्ट्र जमीयतुल कुरैश के साथ है। कंपनी भी इंशाल्लाह आज आखिरी दिन है, वो भी बंद हो जाएगी। जो सप्लायर है, जो माल डालते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भाई हड़ताल साथ देकर हड़ताल में शरीक रहो। और इसके अलावा जो अतराफ के गांव हैं, जो गांव से लोकल लोग कंपनी में माल डालते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो 1 हफ्ते तक मालेगांव में माल ना भेजे। मालेगांव में माल ना भेजे। अगर तुम माल भेजेंगे तो यहाँ दुकानों पे भी होगा और कंपनी भी शुरू हो जाएगी। ये तहरीक को तोड़ना है, हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। अल्लाह हमारे अंदर इत्तेहाद दे, हम लोगों को मुत्तहिद रखे, और कामयाबी इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी और जल्द ही हड़ताल का रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा। खुदा हाफिज़ व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाल्लाहु ताला अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मालेगांव जमीयतुल कुरैश शहर मालेगांव, जमीयतुल कुरैश शहर मालेगांव ऑल महाराष्ट्र जमीयतुल कुरैश की हड़ताल के साथ मुकम्मल तौर पे कायम है। हम लोग जो है, ये सिर्फ कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है, ये मसला जो है पूरे मिल्लत का मामला है। इस मामले में जो है हमारे साथ जो है शहर की आवाम ने जो साथ दिया, अब उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं और एक गुजारिश करते हैं मालेगांव शहर की आवाम से, खुसूसी तौर पे जो हमसे अलग होकर दुकानें लगा रहे हैं, उनसे 200 रुपये ज़्यादा का माल कतई ना लिया जाए। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, बाजार बंद है, किसान घरों पे लाके देने को तैयार है, सस्ते में दे रहे हैं, उनको जरूरत है पैसों की, इनको सस्ता मिल और ये काट रहे, उसके बाद भी 400 में बेच रहे, 300 बेच रहे, ये आवाम को लूटने का काम है, ये अच्छी बात नहीं है। रहा सवाल, हम लोग जो है मुत्तहिद है, मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है, हमारी बिरादरी मुत्तहिद है और आसिफ साहब जो है हमारे शहर के साबिक एमएलए हमारे साथ में है। अल्लाह का फजल करम है, हमारे कई मसाइल जो है इनकी रहनुमाई में हल हुए, लोकल जो मसाइल तो हल हुए, लेकिन अभी मेन मसला जो है वहाँ पे जो है औरंगाबाद से मिलना बाकी है। अभी ये कहा जा रहा है कि हड़ताल कब तक चलेगी। देखो, बातचीत हुई औरंगाबाद से, तो वो लोगों ने बूथ के दिन में बहुत बड़ा मोर्चा है, वहाँ बहुत बड़ा मोर्चा औरंगाबाद में, वहाँ पे वो लोग जमा होंगे और फाइनल कुछ ना कुछ का रिजल्ट इंशाअल्लाह बूथ के दिन जुमेरात में हमको देने वाले हैं। उस वक्त हम जो मीडिया को बुला के इंशाअल्लाह रहमान बता देंगे। हमारा इत्तेहाद कायम है, जिंदा है। शहर जमीयतुल कुरैश शहर मालेगांव ये मुकम्मल तौर पे बंद है, ये पूरी तरह महाराष्ट्र की जमीयतुल कुरैश के साथ में है। जो लोग गोश्त बेच रहे हैं सर, उनका क्या? जो लोग गोश्त बेच रहे हैं, ये जो है ना अपने शायद मुझे समझ में जाती उफात के लिए अलग हो गए, अल्लाह उनको नेक हिदायत थी। आपकी तहरीक में जो पारा पारा हो रहा है इतिहास, उसकी वजह क्या है? देखो, कुछ जो बातें ऐसी होती है ना, कुछ गलतफहमी हो जाती है, कहीं कुछ मामला होता है, साथियों को चाहिए था कि आपस में बैठ के बात करते, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है अलायदी का रास्ता इख्तियार किया। हमने उनको बुलाया, बहुत उनको समझाया, अब नहीं माने तो उनका मसला अपन क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों ने सारी बात रख दी है, फारूक मेंबर ने, अफजल आई साहब ने, उमर सर ने, सफीक मेंबर साहब ने। खाली मेरे को दो ही बात करना है सरकार के ताल्लुक से। जो गौ रक्षा के जो लोग हैं, जो दादागिरी करते हैं रोड पे, इनकी दादागिरी बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भागड़ जानवर है, इसका भी सरकार ने कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि इसमें कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो भागड़ जानवर बेचते हो, तो उनका कुछ मतलब शादी ब्याह बोलो, दुख सुख बोलो, बीमारी तुम्हारी बोलो, उनमें वो पैसा लगाते। तो सरकार ने इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। और दूसरी बात, ये 1-1.5 महीने से ये तहरीक चल रही, इसमें सभी लोग ने मतलब बहुत ताउन करे, कुर्बानी दिए। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करेगा और इंशाल्लाह वो जल्दी रास्ता निकलेगा। बस इतना ही मेरा बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए, मोर्चा क्यों है? हमारी मांग मोर्चा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे दोस्तों ने तमाम बातें रख दिए और मैं आने में भी मुझे ताख़ीर हो गई, तो उसके लिए माजरत। जमीयतुल कुरैश महाराष्ट्र तहरीक में पूरी तरीके से शामिल है, शाना बशाना है। बड़ी उम्रों के लोग भी जो जवानों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमको हौसला दे रहे हैं, हमारे से छोटों को हौसला दे रहे हैं। और कारोबार जिसका बंद है, वो भी इनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बिरादरी के हो, किसी के भी हो, लेकिन उनको चॉकलेट मिला है, इसीलिए वो डायनामेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अंदर से क्या बात है उनकी, उनको पता है, हमको नहीं पता है। तो मुद्दे की बात तो वही है। तकलीफ तो जब बाजार से जब जानवर लाने की सभी लोग जो करते हैं, तो सबको तकलीफ होती है। ये क्यों साइड में हट गए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि उनको कुछ ना कुछ उनका मुफाद हुआ है कहीं ना कहीं। मैं एकदम खुल के बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे जो भूखे प्यासे रह रहे हैं और बहुत तकलीफ का सामना कर रहे हैं, उनके घर पे क्या हालात है हम नहीं बता सकते। लेकिन हमारे बड़े लोग जो है, हमारे रिश्तेदार हैं, वो बहुत भूखे प्यासे हैं। सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारे हालात देखो, हमारे कारोबार को देखो। हम कोई शौकिया काम नहीं कर रहे हैं,
हमारी रोजी रोटी का मामला है। बहुत सारे लोग पैसे वाले भी है, लेकिन वो भी इसी से मुल्लविस है, इसी कारोबार से है। इसमें सिर्फ कुरैश बिरादरी नहीं है, अंसारी बिरादरी भी है। कोई टिकिया बेचता, कोई समोसा बेचता। कई मालेगांव के कभी 10 लाख लोग हैं तो उसमें 2 लाख लोगों की जो रोजगार बंद है कुरैश बिरादरी से हट के। अब ये सारी बातें तो हमारे जिम्मेदारों ने रख दी है, सभी ने रख दी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। सीएम से भी 5 तारीख को ऐसा बताया गया है कि 5 तारीख को उनसे भी मीटिंग है। अल्लाह चाहे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और ऊपर के लोग भी, नागपुर के अंदर मीटिंग है और ऊपर के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और तमाम लोगों की मेहनतों को अल्लाह कबूल करे। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म। तहरीक को आपने बताया कि किसी ने उनको चॉकलेट दी है, जी, तो वो कौन लोग है जो चॉकलेट दिए? क्या इसका इल्म है? और क्या ये तहरीक खत्म करने के लिए उनको चॉकलेट दिया गया है? क्या आप ये बताना चाहते हैं? और चॉकलेट का कलर क्या है? वही चॉकलेट का कलर तो बहुत सारा है, क्योंकि मोदी सरकार ने उसमें बहुत कलर भर दिए है। और जो चॉकलेट देने वाले हैं वो इस जो कंपनी वाले हैं, कंपनी के माध्यम से लोगों को छोड़ा गया है। और वो लोग जो है तो इनको कहीं ना कहीं ले जाके अलग अलग कलर का चॉकलेट दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मालूमात भी आई है, लेकिन अब किसी का नाम ना डायरेक्ट लेते हुए मुनासिब नहीं है। लेकिन जो समझदार है वो समझ लेंगे। और हमारे लोगों को तो सबको मालूम है, लेकिन हम लोग जो है तो झगड़ा फसाद नहीं करना चाहते। क्यों कि छोटे छोटे लोग जो है, केवड़ बेचने वाले, अलाद बेचने वाले, 200-500 रुपये की रोजी करने वाले लोग हैं, जो उनके हालात को उन्होंने नहीं देखा, अपना मुफाद देखा। अपना मुफाद देखते हुए चीज़ को उन लोग ने डायनामेट करने की भरपूर कोशिश की। और वो सिर्फ मालेगांव की हद तक की ये डायनामेट वाला मामला नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर का मामला है। और ये तहरीक और हमारी बिरादरी जब से मैं समझता आज़ादी मिली है, जब से पहली टाइम ऐसा मामला है जो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। मालेगांव की बदनामी नहीं हो रही है कि मालेगांव इसकी तहरीक में लेट आया और मालेगांव से इसकी तहरीक खोली जा रही है? तो क्या मालेगांव की बदनामी हो रही है, लेकिन जो साथ चल रहे हैं उनको तो वो लोग भी हम लोग को हौसला दे रहे हैं। यहाँ पर आए बहुत सारे शहर के लोग आए, हम लोग को हौसला दे के गए, बड़ों को हौसला दिए कि उनके उसमें लग के आप मत पीछे हटो, आप अपनी हिम्मत मत तोड़ो। उनको भी समझाने की कोशिश उन्होंने की है। मोदी सरकार है तो एक ही कलर की तरफ जा रही है। आपने बताया बहुत सारे कलर वो भरते हैं, फिर वो सब कलर खत्म करते जा रहे हैं। जब खत्म करेंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने कौन से कलर का चॉकलेट लिए वो मुझे भी नहीं मालूम है ना। मालेगांव शहर की तमाम मीडिया का बिरादरान कुरैश बिरादरी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप ये मैसेज आगे तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।